कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स, उनकी आज की करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम जानेंगे। और ध्यान रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी चीज़ें आपके साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना करे, या हो सकता है ये पूरी रीडिंग ही आपके लिए है तो पूरी चीज़ें आपके साथ मैच और रेजोनेट करे। ठीक है, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको थोड़ा एनालाइज करके चलना होगा। आपको हर बात अपने ऊपर नहीं लेनी है जो चीज़ें आपके साथ हुई भी नहीं है। ओके, और ये सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। इसके अलावा मेल फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है वर्तमान की फीलिंग्स, वर्तमान की भावनाएं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं वो आपके बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के बारे में, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, प्लीज़ बताएं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पर आया है आई डिड नॉट फॉरगिव यू। एक सेकेंड। सो फर्स्ट मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है आई डिड नॉट फॉरगिव यू। ठीक है, तो हो सकता है कि पास्ट में या तो आपसे कोई ऐसी गलती हुई है, या फिर हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगता है, डोंट वरी मैं सभी मैसेजेस को ही क्लैरिफाई करूँगी। चलो क्लैरिफाई करती रहती हूँ और फिर मैं आपको बताती हुई चलती हूँ। ठीक है, आई डिड नॉट फॉरगिव यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आई डिड नॉट फॉरगिव यू की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर अब देखो, हो सकता है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जहाँ पर आपसे कुछ ऐसी गलती हुई है, हो सकता है ज़्यादा भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत कम की ही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनसे हो सकता है कि अब जानबूझकर भी हो सकता है या अनजाने में आपने इस व्यक्ति का दिल दुखाया है, या इनको लगा है कि आपने इस बात से इस चीज़ से हर्ट किया है। ठीक है, कई बार हमारा इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि हमने उसको इंटेंशनली हर्ट किया है या हमने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया है ना, जबकि हम उस बात को लेकर मीन भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर ने ये समझा है कि आपने कुछ जानबूझकर उनका दिल दुखाया है, कुछ ऐसा बोलकर, अब कुछ ऐसा बोलकर हो सकता है कि उनके निजी जीवन के बारे में बोलकर, या उनके एजुकेशन के बारे में बोलकर, उनके जॉब के बारे में बोल के, उनके फाइनेंसेस के बारे में बोल के, उनकी फैमिली के बारे में बोल के, किसी भी चीज़ के बारे में बोलकर, तो ये व्यक्ति अभी भी आपसे नाराज़ है, इस वजह से ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हो सकता है कि अभी ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक मैसेज उनके लिए है जहाँ पर आपके पार्टनर को लगा कि आपने इस पॉइंट पर आकर हर्ट किया है। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली है। साइन भी बता देती हूँ, साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या और लिब्रा, जमनाई, इक्वारिस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पास्ट में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर ने क्रिएट की है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। तो इंसान का ज़्यादा दिल कब दुखता है कि सामने वाला किसी और का हो जाए, है ना, या फिर आपको चीट करे, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स चीटिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एक तरफ से इग्नोर करना, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना, या आपको बोलना मैं बिजी हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये किसी और से बात करना, ऑनलाइन आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति ऑनलाइन लगा हुआ है या ऑनलाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि अगर उनसे गलती हुई है तो आप इस गलती के लिए इनको कभी भी माफ़ नहीं करोगे। ठीक है, आप इनको कभी भी माफ़ नहीं करोगे। और यहाँ पर ये व्यक्ति इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि
क्योंकि इन्होंने पास में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया, क्योंकि ये दो सिचुएशन को हो सकता है कि साथ में बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी। तो जो भी सिचुएशन को आपने फेस किया है, इनकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आपने इस व्यक्ति की वजह से फेस किया है या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से फेस किया है, वो सभी चीज़ें आपको भूलने नहीं देगी। और हो सकता है कि आपके पार्टनर इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में आपको अप्रोच भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उनके अप्रोच को समझ नहीं पा रहे हो, बट आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप समझ तो सब कुछ रहे हो, लेकिन रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि अभी तक आपने उनको माफ़ नहीं किया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर और आपसे क्या कहना चाहते हैं, या उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। मैरिड अनमैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल मैं सबके लिए ही बता रही हूँ। ठीक है, जो स्पेसिफिक मुझे लगेगा कि ये सिर्फ उनके लिए है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये आपको अपने हस्बैंड है या चाहे जो भी है आपको कंसिडर करके चलना है। ओके, सो यहाँ पर आई डम्प यू की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। आई डम्प यू यानी कि आपके पार्टनर जो है ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो मैंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन बोला वो सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हुई है। अब जितने लोग देख रहे हैं सबके साथ वो सिचुएशन नहीं हुई होगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी उन लोगों की निकल कर आ रही है जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है या आपको डंप किया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डंप यू, क्यों आपको चीट किया था ये देखते हैं। ठीक है, डंप यू आपको तो पता ही है आपको चीट किया गया है, तो क्यों किया था। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने उनको चीट, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने मेरे व्यूअर्स को चीट क्यों किया थर्ड पार्टी के लिए, क्यों मेरे व्यूअर्स को चीट किया। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, अपने विश फुलफिलमेंट के लिए। ठीक है, हो सकता है कि वो फुलफिलमेंट देखो आपसे नहीं मिल रहा था। ठीक है, हो सकता है कि आपको लग रहा था कि आप इस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को वो सपोर्ट भी कम लग रहा हो। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आई है, तो डंप इसलिए इन्होंने किया क्योंकि वहाँ पर उन्हें लगा कि और ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है, या किसी भी तरीके से आप लालच या लोभ या फ़ायदा या फेम मिलना, कुछ भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को मिल रहा हो उस व्यक्ति से। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बता रहा है कि किसी चीज़ को ये बहुत ट्राई कर रहे थे या उनको नहीं मिला। ठीक है, तो इन्होंने आसान तरीका हो सकता है कि अपनाने की कोशिश करी, थर्ड पार्टी आपको चीट करके, थर्ड पार्टी को एंटरटेन करके, क्योंकि थर्ड पार्टी से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट आपके पार्टनर इसलिए हुए क्योंकि वहाँ पर इनको किसी तरीके का फ़ायदा दिखा। मटेरियलिस्टिक फ़ायदे की बात कर रही हूँ मैं, किसी तरीके का फ़ायदा जहाँ पर इनको लगा कि यहाँ पर इस व्यक्ति, ये इंसान इनके इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता है या इस चीज़ को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इस व्यक्ति ने आपको डंप किया। दूसरा मैं ये भी बोलूँगी कि आपके पार्टनर ने आपको डंप इसलिए भी किया है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे या कर रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। हो सकता है कि प्रेशर कमिटमेंट का हो, शादी का हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो इनको ये मैरिज या ये लाइफ जो है वो एंटरटेनिंग नहीं लग रही थी, बहुत मतलब बर्डन उनके लिए हो गया था या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई थी। तो फॉर अ फन इस व्यक्ति ने आपको डंप किया, आपको चीट किया है। ठीक है, बट जो भी चीज़ इन्होंने किया है वो अपने फ़ायदे के लिए मतलब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि इनको उस व्यक्ति से प्यार हो गया, मतलब इमोशनली वो वहाँ पे कनेक्ट हो गए, यहाँ पर वो एनर्जी नहीं दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे मेष राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष सिंह, धनु राशि की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिख रही है कि मतलब देखकर इनको प्यार हो गया या मतलब कोई फीलिंग्स इनके अंदर जागी इस वजह से गए। ये अपनी सहूलियत के वजह से थर्ड पार्टी के तरफ गए आपको चीट करके। अच्छा, 10 और 4, 9, 1 ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या किस तरह की बातचीत होती है।
आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो मेरे व्यूवर्स के पीठ पीछे उनके पार्टनर्स उनके बारे में किस तरह की बातचीत करते हैं, किस तरह की चर्चा होती है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। ओके, पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वैसे एलिमेंट्स अब तक में मतलब सारे ही मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे दिख चुके हैं। तो यहाँ पर है गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपके पीठ पीछे अगर बात करते हैं तो कई बार ये ऐसी बातें करते हैं जहाँ पर ये थोड़ा आपको एटीट्यूड वाला शो कराते हैं, दिखाते हैं, जैसे कि आप मतलब, या हो सकता है कि इनसे मिलने से पहले आप बहुत एटीट्यूड में रहते थे, या थोड़े ईगोस्टिक पर्सन आप हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपके ना वर्क को लेकर मतलब बातचीत करते हैं। अगर आप लोग साथ में काम करते हो तो कहीं ना कहीं वर्कोहॉलिक आप हो सकते हो, या आप साथ में काम करते हो तो इनको पता है कि आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत डिटरमाइंड हो, ठीक है, बहुत स्मार्ट हो आप। ये सब चीज़ें बातचीत आपकी होती है। आपके पार्टनर आपके बारे में बात करते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो, बहुत पैशनेट हो। तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव ही चीज़ें दिख रही है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें मुझे ये दिखाई दे रही है गॉसिप में, जहाँ पर ये आपके एरोगेंट हो आप, या ईगो या एटीट्यूड वाले पर्सन हो। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर दूसरों को दिखाते हैं, ये दूसरों को बताते हैं, या आपके पार्टनर हो सकता है कई बार ये ऐसा शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं लोगों को, या आपके बारे में बात करते हैं कि अगर आप नाराज़ हो जाते हो तो आप बात सुनते नहीं हो, बात मानते नहीं हो, बहुत ज़िद्दी भी हो, मतलब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं आप बहुत ज़िद्दी हो। और क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है जो कि बता रहा है कि वो आपको कई बार सॉरी भी बोलते हैं अगर, तो भी आप उनकी बात को नहीं सुनते हो, या आप इनको माफ़ नहीं करते हो। और ये अपनी छवि को अपने दोस्तों के सामने, अपनी फैमिली के सामने अच्छा, सुंदर, क्यूट सा रखने की कोशिश करते हैं। ये हालांकि डोमिनेटिंग होंगे, लेकिन ये लोगों को मतलब ये चीज़ नहीं दिखाते। वो ये नहीं बोलते कि मैं भी इसको डोमिनेट करता हूँ या करती हूँ, ये अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये कई बार आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि ये आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट करते हो, ठीक है। कई बार आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो जाते हो, मैच्योरिटी आपके अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे एक्शंस हैं जहाँ पर आप बहुत इमेच्योर एक्ट करते हो। यहाँ पे लोटस मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो आपके किसी कपड़े में है, या फिर आपके पार्टनर के कपड़े में हो सकता है, या आपके कपड़ों में हो सकता है लोटस। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, तो इनको भी पता है कि इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम्स है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या ये ईगो प्रॉब्लम को छोड़ेंगे, इस रिलेशनशिप से हटाएंगे ईगो को? ओके, यहाँ पर है दी हाइरोफेंट। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को शायद किसी ने इनको समझाया है, किसी ने इनको बोला है, ठीक है। मे बी पहले इस व्यक्ति को ये चीज़ का एहसास, ये रियलाइजेशन नहीं था। तो हाइरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई है जो टॉरस साइन है, वृषभ राशि है। 5 नंबर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मे मंथ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या सीख रहे हो, या अपनी ईगो को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हो, या अपने ईगो को साइड करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनके ईगो के वजह से बहुत सी चीज़ें इनकी लाइफ से छूटती है या टूटती है। हाँ, क्योंकि टावर का कार्ड निकला है। टावर का कार्ड ये बता रहा है कि इनकी लाइफ में रिलेशनशिप या कोई भी रिश्ता स्टेबल नहीं रहता, ये तोड़ देते हैं। चाहे उनको सोलमेट ही क्यों ना मिला हो, उनको अपना ट्विन पार्टनर ही क्यों ना मिला हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है जो कि ये बता रहा है कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप इनको मिला है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को गंवा दिया।
ईगो की वजह से, ईगो क्लैशेस की वजह से, ठीक है। तकलीफ़ इनको भी हुई है, लेकिन ईगो की वजह से ये झुकना नहीं चाहते हैं, अपनी बात को गलत नहीं, मतलब इन्होंने अगर कह दिया तो उसको गलत साबित नहीं करेंगे, चाहे इनको कितनी ही तकलीफ़ हो रही हो, कितनी ही प्रॉब्लम ये व्यक्ति फंसे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कोई समझा रहा है कि इस तरीके से अगर तुम चलोगे या चलोगी तो यू विल लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब सब कुछ तुम खो दोगे, ठीक है। तो अपने ईगो को साइडलाइन करो, या तुम्हारे अंदर भी ईगो इश्यूज़ है, जैसे आपके पार्टनर अगर किसी से बात कर रहे हैं तो मे बी कोई सज्जन इंसान, कोई सही व्यक्ति आपके पार्टनर को ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनको भी ईगो इश्यूज़, मतलब आपके पार्टनर को भी ईगो प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार हमें अपनी नेगेटिव पॉइंट्स नेगेटिव नहीं दिखती है, हमें लगता है कि ये तो हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचा रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक थिन लाइन होता है ना, तो वही चीज़ है। ओके, आई एम नॉट इन लव विथ यू, आई एम नॉट इन लव विथ यू का मैसेज है यहाँ पर। आई एम नॉट इन लव विथ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, आई एम नॉट इन लव विथ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। जिस व्यक्ति ने आपको हो सकता है कि ये बोला है कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, या मेरा प्यार तुम्हारे लिए ख़त्म हो चुका है, या मैंने सिर्फ तुम्हें यूज़ किया है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने ये मतलब ये चीज़ें कन्फेस की है, बिटर है बट इन्होंने ये चीज़ें कन्फेस की है। बट करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि उसी व्यक्ति के अंदर आपको लेकर बहुत सारी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इन्होंने ऐसा बोला है आपको तो इस वक्त आप क्या कर रहे होंगे, या रिसेंटली अगर ऐसी बातें आपके पार्टनर ने आपको बोली है तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इन बातों का कहीं आप रिवेंज ना लो, या मतलब ये बातें आपको इतनी ज़्यादा ना चुभ गई हो कि कुछ आप उनको नुकसान पहुंचाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे ये बार बार आपको स्टॉक कर रहे हैं, बार बार आपको चेकआउट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे चेकआउट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, वही इंसान जिन्होंने आपको बोला कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। अगेन 5 नंबर, ओके और देखते हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि इन्होंने कभी किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जितनी रिस्पेक्ट इन्होंने आपकी की है। तो इसको मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर ये मैसेज है कि ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं की उतनी। यू आर आउट ऑफ माई लीग। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनकी पहुंच से बाहर हो। चलिए देखते हैं क्यों आप उनके पहुंच से बाहर हो। और यहाँ पर एक मैसेज मुझे शो हुआ है, आई क्राई ओवर यू, और इस वजह से आपके पार्टनर रो भी रहे हैं या रही हैं। यू आर आउट ऑफ माई लीग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को कि मेरे व्यूअर्स उनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, उनके पहुंच से बाहर जा चुके हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी टावर की एनर्जी निकल कर आई है। डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रैवलिंग को, आगे बढ़ने को, मूवमेंट को दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन मतलब ऐसी हो गई है जहाँ पर आपने सब चीज़ें एंड कर दिया है, या किसी ना किसी रीज़न की वजह से, या हो सकता है कि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, या आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो ना, तो इनको इस वजह से लग रहा है कि आप इनके कंट्रोल से या इनके पहुंच से बाहर जा चुके हो सकता है कि आपने शिफ्ट वगैरह भी कर लिया है, घर वर भी चेंज कर लिया है, सिटी हो सकता है कि आप में से किसी ने चेंज कर लिया है, या इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप दूर हो चुके हो, ठीक है। इस वजह से इस व्यक्ति को लगने लगा है कि आप इनकी पहुंच से बाहर हो। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इनको पीठ दिखाकर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। वो भी किसी के सहारे की वजह से कोई आपकी लाइफ में आ चुका है,
या आ चुकी है उसके हेल्प से आप आगे बढ़ रहे हो, या यानी कि अब उनका कोई भी कंट्रोल या आप उनकी कोई भी बात नहीं सुनोगे। पहले हो सकता है कि इनको लगता था कि आप इनको एंटरटेन करते थे या आप इनकी बातों में आ जाते थे या आप हर चीज़ इनके मान लिया करते थे, तो अब इतना इजी नहीं है। ओके, एक मैसेज हाथ में ही आया है, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। ओके, तो आपके पार्टनर हो सकता ये यहाँ पर ये मैसेज भी है, आई एम नॉट कमिंग बैक। तो ये व्यक्ति हो सकता है कि आपको यही चीज़ बोल कर गए हो कि मैं वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगा। अब वही इंसान आपको भगवान से वापस मांग रहा है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। प्लीज़ क्लैरिफाई करें आप क्यों दुआ कर रहे हैं भगवान से, क्यों प्रे कर रहे हैं, क्यों प्रे कर रहे हैं वापस। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो यहाँ पर वापस से आपको मांगने की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि ये व्यक्ति आपकी एनर्जी से पुल हो रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये दिखाई दे रहा है कि आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव हो गई है, हायर वाइब्रेशन में होती हुई दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि आप अब लो फेज में नहीं हो, लो वाइब्रेशन में नहीं हो, जिसकी वजह से 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि आपके तरफ खिंचाव महसूस करा रहा है। ठीक है, और कम्युनिकेशन की एनर्जी है, यानी कि ये व्यक्ति अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपके अंदर पहले से कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, पहले से ऐसे कुछ बदलाव आए हैं, मटेरियलिस्टिक बदलाव की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हो गए हो या बहुत ब्यूटीफुल हो गए हो, बहुत हैंडसम हो गए हो, या आपकी अर्निंग अच्छी हो गई है। नहीं हुई तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है। ठीक है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको अब अट्रैक्ट कर रही है। अब इनको लग रहा है कि आपके पास वापस आना ही सही होगा, या अब इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ऑब्वियसली फ़ायदेमंद तो दिख रहे हो आप। इनको लग रहा है कि अब आपसे जुड़ना ही इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, फ़ायदा इनको दिख रहा है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। तो किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियली हो सकते हैं या मटेरियलिस्टिकली फ़ायदा ये व्यक्ति देख रहे हैं। और हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन, आई मिस योर स्मेल। तो आपकी स्मेल को आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर है आई विश यू कुड टॉक टू मी। काश आप उनसे बात करते। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। तो इसको भी मैं इधर ही रखती हूँ। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके नहीं रखी, जहाँ पर लोग इनकी लाइफ में आकर इंटरफेयर कर गए। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। और कार्ड्स ले लेते हैं फिर क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। तो ऑब्सेशन भी दिख रहा है। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो इन्होंने आपको बोलने की भी कोशिश की लेकिन ये आपको भूल नहीं पाए। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मैसेज है, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। और यहाँ पर है आई एम टू शेम टू फेस यू। चलो पहले क्लैरिफाई करते हैं ये आई एम स्लीपलेस ओवर यू क्यों है। इस एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स की वजह से क्यों नहीं सो पा रहे हैं। ओके, मून की एनर्जी निकल कर आई है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। काफ़ी नेगेटिव ख्याल इस व्यक्ति को चलता है, जहाँ पर जैसे कि इन्होंने बोला कि इन्हें लगता है कि अब आप इनके रीच से, आप इनकी कंट्रोल से, आप इनकी पहुँच से बाहर जा चुके हो। ठीक है, बहुत नेगेटिविटी इन्हें महसूस होती है कई बार रात के टाइम पर। ऐसा फील होता है जैसे ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका आगे बढ़ना, ठीक है, आपका मूव ऑन कर लेना, या आप
आपके लाइफ में सक्सेस देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे या हो गए हो, तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको स्वीकार नहीं करोगे। तो ऐसा लग रहा है कि रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच या नेगेटिव ख्याल इस व्यक्ति को आते हैं, या इनको लगता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया या आ गई तो तब ये क्या करेंगे, एक्शन लेकर भी क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको स्वीकार नहीं करोगे। तो होता है ना कि कई बार कि रात के टाइम पर बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, बहुत नेगेटिव हम सोचना शुरू करते हैं, जहाँ पर हमें पॉजिटिव नहीं दिखाई देता, और इस वजह से ये सो नहीं पाते हैं। ठीक है, जब भी आपसे रिलेटेड ये ख्याल इनको आते हैं तो इनके मन में बहुत सारे हलचल को क्रिएट करते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर? आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऑब्सेशन का रीज़न यहाँ पर ये है आपके पार्टनर का, थोड़ा सा वियर्ड है लेकिन यही दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से आपने खुद को संभाला है, ठीक है, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, उस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वापस से ऑब्सेस्ड कराया है, इसीलिए आपकी टूवर्ड्स ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। मतलब इनको नहीं लगा था कि इस चीज़ से आप इतनी जल्दी खुद को या इस तरीके से आप संभाल पाओगे या संभाल लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और इस चीज़ से ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि अपने ऑब्सेशन को ये कंट्रोल भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। क्यों भूलने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों भूल नहीं पा रहे हैं? क्यों भूल नहीं पा रहे हैं ये देखते हैं। क्यों भूल नहीं पाए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, क्यों भूल नहीं पाए? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। कई बार ऐसा होता है ना कि ओके, आपके पार्टनर इसलिए नहीं भूल पाए, उसके बहुत सारे एक्चुअली रीज़न हैं, ठीक है, बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो आपकी कुछ ऐसी बातें, ठीक है, आपने कही हो अपने पार्टनर को, वो चीज़ें इनको भूलने नहीं देती है, ठीक है। इसके अलावा बार बार इनके सामने आपका जिक्र होना या कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने पॉप अप होना, या आपका प्यार, आपका सपोर्ट, ठीक है, इस व्यक्ति को देना, मतलब आपने जो भी इस व्यक्ति के लिए किया है, इनकी लाइफ कहीं ना कहीं आपने जो चेंज की है, आपने बदली है, इन सब चीज़ों से इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई इंसान इनको मिल ही नहीं सकता है, कोई मिल नहीं पाएगा। और हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को आज ये जिस भी मुकाम पर है वो आपके हेल्प की वजह से है। ऐसा नहीं कि आपने ही बिठाया है, बट ये आपके हेल्प से है, इस चीज़ को ये व्यक्ति सोचते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें आपने इस व्यक्ति के लिए की है जो कोई नहीं जानता है, आप दोनों ही सिर्फ जानते हो, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पाएंगे। और कैसे होता है ना कि कई बार चीज़ें इस तरीके से एंड होती है, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस तरीके से आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया, एंड किया, आपके साथ गलत करके गए हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है ना एक गिल्ट क्रिएट करा रही है ना। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे है, तो जिस तरीके से ये आपको छोड़कर गए हैं, रिश्ते को एंड किया है, अब वो चीज़ उनके अंदर एक गिल्ट बन गई है, जिस वजह से ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहे हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें बार बार लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। होता है ना, तो कई बार वो एनर्जी आपके पार्टनर की है जहाँ पर इनको बार बार लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे। ओके, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपकी आवाज़ सुनने के लिए आपके पार्टनर मर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट में इनको आपकी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है, जो कि ये सुन नहीं पा रहे हैं करंटली। आई एम टू शेम टू फेस यू, आई एम टू शेम टू शेम यू, आई एम टू शेम टू फेस यू को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो ये व्यक्ति मतलब ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये किसी और से
आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इनको कोई आपके बारे में बताए, कोई और आपको उनका मतलब मैसेज दे पाए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि खुद से ये अगर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी और से आपके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये है आज की एनर्जी आपके पार्टनर की, जहाँ पर आज आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील ऑलरेडी वो कर रहे हैं आपको लेकर इमोशन से, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। तो जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करी है या जो चीज़ को आप क्लेम करना चाहते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।